हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को मैंने इंडेक्स क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म करा दी थी। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। होपफुली समझ में भी आया होगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आज से स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे 21 अक्टूबर है आज, कोशिश करेंगे 31 अक्टूबर तक हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें, जिससे हम 1 नवंबर से अमाइंस को शुरू कर सकें। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आज जो हम पढ़ने वाले हैं इनके बेसिक इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर के बारे में देखने वाले हैं। तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं सबको पता है, कीटोन्स क्या होते हैं सबको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं वो भी सबको पता है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एल्डिहाइड देखिए, CHO ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। सपोज करिए मैंने लिखा CH3CHO, तो ये क्या है? ये एक एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर भी आप लोग सीख चुके हैं 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप जो अलग तरीके के कुछ रूल्स यूज़ होंगे यहाँ पे, या स्पेशल रूल्स बोल सकते हैं, जो पढ़े 11th में भी थे, बट एक बार रिकॉल जरूर कर लेंगे उन्हें, क्योंकि नॉमेनक्लेचर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। कीटोन क्या होता है ये भी सबको पता है। C डबल बॉन्ड O कहने का मतलब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इन्वॉल्व करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड इन्वॉल्व करते हैं, उनका एक बार हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देख लेने वाले हैं। तो सी एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O होता है, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड O होता है। फर्क क्या है दोनों के, तीनों के बीच में? आपको पता ही है कि CHO जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, RC डबल बॉन्ड O R डैश जो होता है वो कीटोन होता है, और RC OOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो हमेशा टर्मिनल ग्रुप है, कोने में ही लगता है, बीच में नहीं लग सकता। कीटोन हमेशा बीच में ही लगता है, कोने में नहीं लग सकता, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कोने में ही लगता है, बीच में नहीं लग सकता। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि कौन किस तरफ लग सकता है। ये दोनों इसके हाथ खाली हैं, बीच में जाके जुड़ सकता है, ये कोने में जुड़ेगा और ये कोने में जुड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है कि एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, और कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इन्वॉल्व करते हैं, देख लेते हैं एक बार। एक ये आता है RC डबल बॉन्ड OX, यानी कि यहाँ पे H की जगह पे हेलोजन आ जाता है। H की जगह पे हेलोजन आ जाता है तो उसको हम एल्डिहाइड ना बोल के क्या बोल देते हैं? एसाइल हैलाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसाइल हैलाइड बोल देते हैं। अगर यहाँ पे H को हटा के हम लोग H को रिप्लेस करके क्या लगा दें? यहाँ पे NH2 लगा दें, तो इसको क्या बोल देते हैं? हम लोग अमाइड बोल देते हैं। और इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 13 जो कि अमाइंस है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में सिर्फ इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं वो हम जस्ट ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के देख ले रहे हैं। और क्या क्या बनता है? एस्टर, जो कि हम पीछे चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। एस्टर बन जाता है RC डबल बॉन्ड O R डैश, इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह पे OR एल्कोक्सी ग्रुप जो बोल देते हैं हम लोग, वो अटैच होता है। जैसे कि कैसे? CH3 COO C2H5, इस तरीके से करके कुछ अटैच होता है, ये देखा है हमने। और क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे इस तरीके का भी एक ग्रुप हो सकता है, दो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इन्वॉल्व करके, उसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ इन तीन ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोग कॉपी में सारे स्ट्रक्चर्स बना लेंगे एक बार। आप लोग लिखेंगे क्या वो मैं आपको नोट्स में भी दिखा दूंगा, चाहे तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। लिखेंगे आप फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्विंग, चैप्टर की हेडिंग डाल दोगे, उसके बाद लिखोगे फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्विंग कार्बन, इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और एल्डिहाइड बनाओगे, कीटोन बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, इनको बनाओगे। इन तीनों को एक लाइन में बना लेना, क्योंकि हम यही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बाकी ये जो चार दिए गए हैं आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एनिमल किंगडम। ये बेकार की बातें बता रखी हैं बस यहाँ पे, कि कौन सा कंपाउंड कहाँ कहाँ मिलता है, प्रेजेंस बता रखी है कि क्या क्या इनके यूजेस हैं। लीस्ट पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, आप नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग जो हम स्टार्ट करेंगे, या जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है, वो हमारी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। जैसे पिछले चैप्टर में हम अल्कोहल और फिनॉल को एक साथ लेके चल रहे थे, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ लेके चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे वहाँ पे ईथर्स अलग से पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे अलग से पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। कॉमन नेमिंग में क्या है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑफन कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स इंस्टेड ऑफ IUPAC नेम। ज़्यादातर एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम लोग कॉमन नेम्स यूज कर लेते हैं। द कॉमन नेम ऑफ मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स डिराइव फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ज़्यादातर एल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम है वो डिराइव करे गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से। करते क्या है हम लोग, बाय रिप्लेसिंग एक जो एक होता है एसिड का उसे हटा देते हैं, उसकी जगह क्या लगा देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं। और ये लेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे एक बार। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखनी है हमें कॉमन नेमिंग में, क्योंकि कॉमन नेमिंग ज़्यादा पूछी नहीं जाती। पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनेंगे आपके वो IUPAC नेमिंग पे बनेंगे। फिर भी बुक में जो एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए पहला वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। अगर आप चाहें इसका IUPAC नेम लिखना तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो क्या होता है, इथेनॉल होता है। वो क्या होता है, इथेनॉल होता है। ठीक, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजिल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्डिहाइड। मीन्स बेंजीन पे एल्डिहाइड अटैच कर दिया तो बेंजिल एल्डिहाइड। जो अल्फा बीटा गामा का बताया था वो इस तरीके से देखिए, ये आपका वो कार्बन जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम लोग अल्फा गिनते हैं। इस कार्बन को मत गिन लेना कभी कॉमन नेमिंग में। कॉमन नेमिंग में हम एल्डिहाइड के कार्बन को नहीं गिनते, ध्यान रखिएगा। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, उससे वाला गामा। तो बीटा वाले कार्बन पे क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटेरा एल्डिहाइड इसको हम बोल देंगे। 4 कार्बन है देखिए, 1 2 3 4। अल्फा बीटा गामा के लिए नहीं गिनेंगे, वैसे इस कार्बन को गिन लेंगे। कॉमन नेमिंग का तरीका है ये, और क्या बोल देंगे इसे, ब्यूटेरा एल्डिहाइड हम बोल देंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। IUPAC नेमिंग ही पूछी जाती है, कॉमन नेम्स नहीं पूछे जाते। वो एल्डिहाइड के देख लिए, कुछ कीटोन्स के देख लेते हैं। द कॉमन नेम द कीटोन आर डिराइव्ड बाय द 2 अल्काइल और एल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप। ये कीटोन्स के जो नाम है वो एल्काइल ग्रुप के बिहाफ पे बनाए गए हैं। जैसे ये देखिए और ये देखिए, 2 CH3 अटैच है। अगर हम यहाँ पे देखें CH3COOH जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे CH3 CH3 को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसीटोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एसीटोन बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर बेंजीन पे COO CH3 अटैच है तो उसे क्या बोल देते हैं, एसिटोफिनोन बोल देते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि वैसे तो IUPAC नेमिंग पूछी जाती है, लेकिन इन केस अगर कॉमन नेमिंग भी पूछ ली गई है तो आपको NCERT से बाहर कॉमन नेमिंग नहीं मिलेगी। 99% तो कॉमन नेमिंग किसमें से आएगी, आपके NCERT में से ही आएगी। बाकी 1% तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वाला ये है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपायोफिनोन बोलते हैं। प्रोपायोफिनोन क्यों बोल रहे हैं इसे, फिनोन देखिए फिनाइल है ये हमारे पास में, इस पे कार्बन आपका कीटोन ग्रुप अटैच है और 3 कार्बन है, तो इसलिए प्रोपायो बोल रहे हैं। प्रोपायोफिनोन इसका नाम हो गया। इसको हम लोग बेंजोफिनोन बोलते हैं। तो आप लोग कॉमन नेमिंग में कुछ नहीं लिखेंगे। कॉमन नेमिंग में जब आप लोग हेडिंग डालेंगे कॉमन नेम्स IUPAC नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कॉमन नेम हेडिंग डालोगे, कॉमन नेम्स ऑफ सम एल्डिहाइड्स आर, इस तरीके से डाल के ये वाले आप 3 स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। और कॉमन नेमिंग ऑफ सम कीटोन्स आर, और उसमें आप ये 4 स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। ऑल्दो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, वो बहुत अच्छी राइटिंग में या बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसमें कुछ पेजेस की, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो आप चाहें तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, चाहें तो वहाँ से कचड़ा की तरह जैसे उन्होंने उतार रखा है उल्टा सीधा, वैसे आप उतार सकते हैं। IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। उसके बाद IUPAC नेमिंग में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, कुछ रूल्स हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज बोलूँगा, आपको पॉइंट बताऊँगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप IUPAC नेमिंग में रूल्स डाल के आप उन रूल्स को नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे आप नोट्स में से भी कर सकते हैं, ये रूल्स नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। The IUPAC names of open chain aliphatic aldehydes and ketones are derived from the names by the corresponding alkanes, replacing the ending E with al or on respectively। ये तो देख ही रखा है हमने कि एल्केन का ई हटा देते हैं और एल्डिहाइड है तो अल लगा देते हैं। जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेन, सपोज करिए अगर किसी ने लिखा था प्रोपेन, तो प्रोपेन में हम लोग क्या करते हैं, ये ई हटा देते हैं, इसकी जगह एल अल जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, प्रोपेनल बन जाता है। इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग, अगर कीटोन है तो प्रोपेन का ई हटा दीजिए और क्या लिख दीजिए, ओन लिख दीजिए, तो क्या बन जाता है, प्रोपेनोन बन जाता है। ये बात सीख रखी है हमने, तो ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है रूल में। In case of aldehydes, the longest carbon chain is numbered starting from the carbon of the aldehyde group, while in case of ketones, the numbering begins from the end nearer to the carbonyl group। क्या बोल रहा है,
कि एल्डिहाइड के केस में जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो आपको नाम देना है जिस भी कंपाउंड का उसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन की इस तरीके से करोगे कि जो एल्डिहाइड है उससे आप स्टार्टिंग कर सको। ध्यान रखना इस बात को रूल नंबर 1 डाल के लिख लेना। इन केस ऑफ एल्डिहाइड द लॉन्गेस्ट चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन भी ध्यान रखनी है और लॉन्गेस्ट चेन को ध्यान रखते हुए कोशिश ये करेंगे कि अगर हम स्टार्ट कर पा रहे हैं एल्डिहाइड से तो जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड सबको पता है कि क्या होता है, टर्मिनल ग्रुप है, कोने में ही अटैच होगा। तो आप पेरेंट चेन में एल्डिहाइड ग्रुप को ले रहे हो तो आप उसे फर्स्ट नंबर पे जरूर रखिएगा। लेकिन जब आप ऐसा कीटोन्स के लिए कर रहे हो नेमिंग, कीटोन तो टर्मिनल ग्रुप नहीं है, कीटोन तो बीच में मिलेगा, तो कीटोन की पोजीशन को कम से कम रखने की हम कोशिश करेंगे। सपोज करिए जैसे ये वाला स्ट्रक्चर था, 5 कार्बन अटैच थे और यहाँ पे डबल बॉन्ड O से कीटोन लगा था, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा क्योंकि कीटोन को कम नंबर दूंगा। यहाँ से करूंगा तो चौथे नंबर पे आएगा, यहाँ से करूंगा तो दूसरे नंबर पे आएगा, तो मैं ये वाली नंबरिंग को प्रेफर करूंगा। तो आप लोग रूल नंबर 1 डाल के समझ गए होंगे क्या लिखेंगे। रूल नंबर 1 में लिखेंगे आप, इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन इज नंबर्ड फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। ये आप रूल 1 बना लीजिएगा। दूसरा रूल बना लीजिएगा कीटोन्स के लिए, रूल नंबर 2, इन केस ऑफ कीटोन्स द नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द एंड नियर टू द कार्बोनिल ग्रुप। इन केस ऑफ कीटोन्स द नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द एंड नियर टू द कार्बोनिल ग्रुप। ये रूल नंबर 2 हो जाएगा। क्या मतलब है समझ चुके हैं। The substituents are prefixed in the alphabetical order along with the numerals indicating their position in the carbon chain। ये सबको पता ही है, सब्सिट्यूएंट्स हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स कर देते हैं और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर के हिसाब से अरेंज कर देंगे। कीटोन्स के लिए भी यही है, द सेम अप्लाइज टू द साइक्लिक कीटोन्स वेयर द कार्बोनिल कार्बन इज नंबर्ड 1। अगर साइक्लिक कीटोन्स आ जाते हैं तो कार्बोनिल कार्बन को हम नंबर 1 देते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। कार्बोनिल कार्बन का मतलब क्या है, साइक्लिक कीटोन्स का मतलब क्या है, यानी कि ऐसा कोई कीटोन आ गया जिसमें सपोज करो ये था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेन, लेकिन इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच हो गई, यानी कि 1 2 और ये 3 4, तो मैं इस वाले कार्बन को 1 नंबर दूंगा, इसको 2 दूंगा, ना कि मैं यहाँ से काउंट करने बैठ जाऊंगा। यानी कि जो कार्बोनिल वाला कार्बन होगा, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्लोज्ड साइक्लिक कंपाउंड में आ रहा है तो आप यानी कि कीटोन वाला कार्बन, कार्बोनिल वाला कार्बन का मतलब समझते हो ना आप, सी डबल बॉन्ड को कार्बोनिल बोलते हैं हम लोग, तो कार्बोनिल वाला कार्बन को आप कम से कम नंबर दोगे। ये बात समझ में आई है। तो 2 रूल्स तो बता दिए मैंने आपको, आप चाहें तो ये वाले रूल को लिख सकते हैं। सेम अप्लाइज टू साइक्लिक कीटोन्स वेयर द कार्बोनिल कार्बन इज नंबर्ड 1। चाहे तो लिख सकते हैं रूल नंबर 3, वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है। When the aldehyde group is attached to a ring, the suffix carbaldehyde is added after the full name of the cycloalkene। इसको पक्का लिख लेना। अगर आपने वो रूल 3 में नहीं लिखा है तो आप इसे 3 कर लीजिएगा, आपने वो 3 में लिखा है तो आप इसे 4th करके लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है रिंग पे से तो सफिक्स कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं हम लोग साइक्लोएल्केन के पूरे नाम के बाद। क्या यूज करते हैं, कार्बेल्डिहाइड, पूरा नाम लिख देंगे। सपोज करो साइक्लोप्रोपेन था तो साइक्लोप्रोपेन पूरा लिख दूंगा और उसके बाद कार्बेल्डिहाइड लिख दूंगा। एग्जाम्पल अभी नीचे है, जस्ट नीचे मिलेगा, एग्जाम्पल समझाएंगे, पहले रूल्स खत्म कर लेते हैं। तो आप इसको 3rd या 4th जैसे भी आपने नंबरिंग करी है पक्का लिख लीजिएगा। मतलब क्या है इस रूल का वो समझा चुका हूँ, विद एग्जाम्पल अभी नीचे आएगा और क्लियर हो जाएगा। द नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन एटम स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच टू द एल्डिहाइड ग्रुप। और क्या करेंगे, नंबरिंग जैसे भी कीटोन में बताया, नंबरिंग उस कार्बन को पहले देंगे जिस कार्बन से क्या अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। जिस कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, सपोज करो ये था आपके पास में ये, और यहाँ पे ग्रुप था कौन सा, एल्डिहाइड अटैच, तो मैं इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 दूंगा। यानी कि मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा जहाँ से मेरे पास में क्या अटैच है, मेरे पास में एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। उसके बाद में आगे क्या है, नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरिंग द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन अ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर बेंजीन पे आप लोग CHO लगा देते हैं तो हम लोग उसका नाम क्या बोल देते हैं, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोल देते हैं IUPAC नेम में। ऊपर कॉमन नेम में देख के आए थे बेंजील एल्डिहाइड भी बोलते हैं, देख के आए थे बेंजील एल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये 3-4 रूल्स जो बताए गए हैं IUPAC में, आप पहले कृपया करके रूल्स लिखिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बिना रूल्स लिखे आप मत जाइएगा प्रैक्टिस करने नॉमेनक्लेचर पे।
आप रूल्स लिखिए, समझिए, उसके बाद गारंटी आप सारे क्वेश्चन नीचे करते चले जाओगे। अगर आपको 11th क्लास के रूल्स याद है तो, इनको नहीं है याद, बार बार मैं बोलता हूँ जब भी नॉमेनक्लेचर आता है हर चैप्टर में कि 11th क्लास की नोटबुक उठाइए, 11th क्लास की बुक उठाइए, GOC पढ़िए, उसमें से रूल्स पढ़िए, उसके बाद नेमिंग के क्वेश्चन करिएगा। देखो अगर इसका नाम लिखते हैं तो 2 कार्बन है, ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम लिखें तो यहाँ से इस कार्बन को हम लोग, ये कार्बन को नंबर 1 देंगे। क्यों देंगे नंबर 1? क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच है। 1 2 3 4 5 6, इस वाले कार्बन को नंबर 1 देंगे। रियली वेरी सॉरी, एल्डिहाइड के कार्बन को भी हम लोग काउंट करते हैं यूपीएससी नेम में। तो स्टार्टिंग विद दिस कार्बन 1 2 3, इस पे पहुंचेंगे तो आप 7 मिलेगा इसे। तो क्या आ जाएगा आपका, 3 पे तो मिथाइल आ जाएगा, 4 पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसलिए 4 ब्रोमो 3 मिथाइल एप्टेनॉल हम इसका नाम लिख देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखिए साइक्लोपेंटेन था, साइक्लोपेंटेन में हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये वाला ग्रुप ना अटैच होता, इसको हम लोग नंबर 1 पे देंगे, इसको 2 पे देंगे, इसको 3 पे देंगे, और क्या लिख देंगे, इसका नाम 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन इसका नाम हो जाएगा। देखिए उसके बाद में जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कैसे यूज करेंगे, नीचे आएगा एग्जाम्पल में, ये वो एग्जाम्पल है। अगर आप इस ग्रुप को यहाँ से हटा दीजिए तो इसका नाम क्या देखेंगे आप लोग कि ये क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन है। ये एक साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन पे एक CHO अटैच किया गया है। तो हम साइक्लिक कंपाउंड में, ध्यान रखना, साइक्लिक कंपाउंड में कभी भी आप अल सफिक्स यूज मत कर लेना। साइक्लोहेक्सेनल लिख दोगे गलत हो जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा क्या करोगे, आप कार्बेल्डिहाइड यूज करोगे। क्या करोगे, कार्बेल्डिहाइड यूज करोगे। साइक्लिक कंपाउंड में कभी भी, ये बात बोल्ड में लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना, साइक्लिक कंपाउंड में कभी भी एल्डिहाइड के कार्बन की गिनती नहीं करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में कभी भी एल्डिहाइड के कार्बन की गिनती नहीं करते हैं, और अल लिखने की जगह, AL अल लिखने की जगह कार्बेल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं। समझ गए बात को? चलिए आगे इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5, 2 पे आप लोगों का बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, और पहले पे आप एल्डिहाइड अटैच है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पैंट पे 2 इन, पैंट 2 इनल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए 1 2 3, हम लोग इसको 1 ले रहे हैं, इसको 2 ले रहे हैं, इसको 3 ले रहे हैं। 1 पे क्या अटैच है, फिनाइल अटैच है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए इसे हमने साइड चेन मान लिया है। 1 फिनाइल, और क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा। तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन भी लिख सकते हो, या 1 फिनाइल प्रोपेनोन भी आप लिख सकते हो। कोई ऐसे बोलेगा कि हम लोग इस कार्बन को 1 लेके यहाँ 2 3 4 क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने रिंग के बाहर वाले कार्बन को अगर 1 गिना है तो आप रिंग को एज अ साइड चेन ही लेंगे, आप उसे पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स भी आपको नोटबुक में बनाना है। ईमानदारी के साथ आप लोग सब सीख के नोटबुक में बनाएंगे। आप लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, नाम खुद लिखेंगे ईमानदारी से, अगर आपको नॉमेनक्लेचर सीखना है तो, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं, काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3। यानी कि कहने का मतलब कीटोन तो 3 नंबर पे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ से काउंट करने पे एल्डिहाइड मुझे 1 नंबर पे मिल जा रहा है, तो मैं क्यों ना उसे 1 नंबर पे काउंट करूँगा, मैं उसे 1 नंबर पे काउंट करूँगा। और इसके लिए हम लोग कार्बोक्सिलिक के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, ऑक्सो यूज़ कर लेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या आता है, जो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पहले आता है, इसलिए 3 ऑक्सो उसके लिए यूज़ कर देंगे। और क्या बोलेंगे, पेंटेनल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो पेंटेनल। यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया कि जिसमें अगर आपका एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आ जाते हैं तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज़ करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओइक एसिड वी विल यूज प्रीफिक्स ऑक्सो। क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स ऑक्सो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं स्ट्रक्चर। 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं, 4 5 ऐसे चल रहे हैं। यहाँ से काउंट करते हुए आते हैं, यहाँ से देखो 1 2 3, तो भी तीसरे नंबर पे ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। तो आप, मैंने बोला मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, तो 2 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, तो क्या 2 4 डाइमिथाइल। 5 कार्बन है, जिसमें से आपके पास में तीसरे कार्बन पे क्या है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 4 डाइमिथाइल पेंटीन 3 इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें देखिए बेंजीन है, बेंजीन पे क्या अटैच है, एल्डिहाइड अटैच है, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो नाइट्रो को नंबर 1 पे काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बोला था कि क्या करेंगे हम लोग, साइक्लिक कंपाउंड होता है जिससे भी एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, आप उसको नंबर 1 देते हो, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे,
तो नंबर 1 पे क्या अटैच है हमारे पास में, कार्बोल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, कार्बोल्डिहाइड बोलेंगे। चौथे ग्रुप पे क्या अटैच है, बेंजीन, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। किसके साथ चल रहा है ये काम, बेंजीन के साथ में चल रहा है, तो आप क्या बोल दोगे, 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बोल्डिहाइड। क्या बोल दोगे, 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बोल्डिहाइड। बेंजीन के लिए कार्बोल्डिहाइड ना यूज करके आप लोग बेंजोल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो, बेंजोल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो, ऊपर बताया मैंने। तो 4 नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड भी लिख सकते हो, लेकिन ये हर किसी के लिए सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हर किसी के लिए सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो आप अगर इस कंपाउंड की नेमिंग करते हो, या मैं भी नेमिंग करने चलूंगा फर्स्ट टाइम, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो जो आपने सीखा है अभी तक, आप उसके बिहाफ पे कैसे नेमिंग करोगे, आप इसको 1 काउंट कर लोगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग का एल्डिहाइड के कार्बन को गिनते हैं। इसको 1 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे, इसको 4 कर लेंगे, इसको 5 कर देंगे, ऐसे हम लोग कर देंगे। 5 कार्बन हम लोग ले लेंगे, जिसमें हम लोग तीसरे पे बोल देंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, पहले पे अटैच है और 5वें पे अटैच है। लेकिन ये जो है वो एक एक्सेप्शन में आता है, और ये गलत हो जाएगा नाम हमारा, क्यों ऐसा क्यों होगा, गलत हो क्यों होगा, ये उसका रीजन मैं देता हूँ। देखो नोट में नीचे लिखा भी है, आप इस वाले एल्डिहाइड को तो ब्रांच पे रख रहे हो, लेकिन इन एल्डिहाइड को पेरेंट चेन में काउंट कर ले रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सारे एल्डिहाइड ग्रुप को। तो जो काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 2 3 इसे ऐसे काउंट करूँगा, 1 2 3, यानी कि पहले पे भी एल्डिहाइड, दूसरे पे भी एल्डिहाइड और तीसरे पे भी एल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, ये नाम आप लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस था, इसीलिए इस तरीके से हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से नेमिंग सारे की कर सकते हो। आप करोगे क्या, होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, होमवर्क में देके जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये टेबल भी डिस्कस करने वाला था। आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे एज इट इज अपनी कॉपी में, कॉमन नेम के चक्कर में मत पड़िएगा। जो बच्चे जिनके दिमाग में ज़्यादा खुजली है वो भाई करो प्रैक्टिस कॉमन नेम की, कॉमन नेम का भी कॉलम बनाइए, लिखिए। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम का कॉलम बना के स्ट्रक्चर बनाइए और IUPAC नेम उसके सामने लिखिए, क्वेश्चन डाल के लिख लीजिए, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ऐसे कर लीजिए, या जैसे मर्जी आपकी वैसे कर लीजिए। सबका आप लोग नाम लिखेंगे खुद, और इसमें से टेबल में से टैली करेंगे। जिस भी पार्ट में आपको दिक्कत रहेगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमें टेबल में से काउंट करके बताएंगे, इस तरीके से कि मान लीजिए कि ये वाला आपको नहीं आता है, तो टेबल में से एल्डिहाइड का हमें 4th नहीं आया, 4th पार्ट बता दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे, कमेंट का मतलब ये होता है कि मैंने आज वीडियो दी है, मैं नेक्स्ट वीडियो कल दूंगा, तो कल तक जो कमेंट आएंगे उसका रिप्लाई होगा कल की वीडियो में। अब कमेंट आएंगे 10 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद वीडियो देख रहा है, तो 10 दिन बाद तो कमेंट का रिप्लाई नहीं हो सकता। तो आप आज वीडियो देखिए, कल की वीडियो आने से पहले कमेंट करिए, तो आपको रिप्लाई मिलेगा, अदरवाइज आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है फिर। तो आपका होमवर्क समझ चुके हैं सब लोग, एल्डिहाइड्स के लिए भी ऐसे ही करेंगे, कीटोन्स के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ये पूरा टेबल है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप को डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग एल्डिहाइड की। बुक में बहुत कुछ चीज़ें गिवन नहीं है, तो हम लोग नोट्स में से पढ़ेंगे प्रिपरेशन को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर स्टार्ट करा है, बेसिक पढ़ाया था, सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडीज़ ही चल रही हैं, सब लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, सब बेटर तरीके से समझेंगे और नंबर स्कोर करेंगे। इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।